Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 7 February to 13 February. Your overall energies, overall look, your health, your career एंड योर लव लाइफ रिलेशनशिप। लेट्स सी आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रेडिक्शंस हैं 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस टैरो रीडिंग में। अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा और ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर कि आप पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो या फिर आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट अस सेक्शन में मिल जाएगा। देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, जो कि है 7 फरवरी से ले करके 13 फरवरी। आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आने वाले हैं, लेट्स सी। अगर आपने फरवरी की मंथली लव टैरो रीडिंग अभी तक वॉच नहीं करी तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लास्ट में कर लीजिएगा वॉच। उसमें आपकी एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर शामिल है, तो वो आपके लिए वॉच करना एंड उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर योर लव लाइफ। ओके, आपके पास यहाँ है द स्टार, द जस्टिस, 8 ऑफ सॉर्ड्स, यू हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की कार्ड ज़्यादा हैं तो ये आपकी भी एनर्जीज़ हैं। एंड ऑल्सो अगर कि आप डील करने वाले हो जेमिनी, लिब्रा एंड इक्वेरियस के साथ 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी के बीच में, तो फ़िलहाल इनके साथ ज़्यादा बातचीत करना, यानी कि हर टॉपिक पे बात करना, आपको कुछ इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। इन लोगों की बातें आपको किसी हद तक इरिटेट कर सकती हैं, फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं। एंड जेमिनी, लिब्रा एंड इक्वेरियस, ये 3 ज़ोडिएक साइन ऐसे हैं जो कि आपके आसपास के लोग हैं और इनमें से कुछ आपको धोखा भी दे रहे हैं, आपको धोखे में रखा जा रहा है और आपसे कुछ बातें ये लोग छुपा रहे हैं, आपको बता नहीं रहे, और जो कि आपके लिए जाना काफ़ी ज़रूरी है। अब आकर के 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी के बीच में आपको कुछ चीज़ें पता चलने वाली हैं, कुछ रियलिटीज़ आपके सामने आने वाली हैं, कुछ सच्चाइयाँ आपको पता चलने वाली हैं। एंड किसी हद तक आपको इस चीज़ का दुख होगा कि मुझसे छुपाया क्यों गया, मुझे क्यों नहीं बताया गया, सारी बातें मुझे क्लियरली क्यों नहीं बताई गई कि हम ऐसा करें या फिर आगे ऐसा होने वाला है, जबकि उन लोगों को पता था इस चीज़ के बारे में। जो भी अब आकर के आपको पता चलेगा, क्योंकि आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट करा था, आपने आंखें बंद करके किसी के ऊपर भरोसा करा हुआ था और अब आपको पता चलेगा नहीं, इतना जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आप कोई मेजर चेंज अपनी लाइफ में करने वाले हो और कुछ बड़े डिसीजंस लेने वाले हो, कोई टफ डिसीजंस लेने वाले हो, जो चीज़ आप काफ़ी टाइम से डिले कर रहे थे और सोच रहे थे नहीं अभी नहीं, मैं बाद में देखूंगा कि मुझे करना क्या है। अब आप कोई मेजर चेंजिंग्स लेकर के आओगे अपनी लाइफ में, कोई बड़े बड़े स्टेप्स आप लेने वाले हो, कोई एक तरफा फैसला आप करने वाले हो। जिन चीज़ों में पहले आप कंफ्यूज थे ना, चाहे वो 2 सिचुएशंस हों, 2 लोग हों, 2 चीज़ें हों, अब आप एक तरफा बात कर दोगे और इस फैसले को कोई भी बदल नहीं पाएगा। अगर आपका कोई लीगल इशू चल रहा था तो फैसला आपके हक में आने वाला है और जो भी आप चाहते थे ना वैसा हो जाएगा। दी स्टार का कार्ड है, कोई विश पूरा होने का टाइम आ चुका है, कोई आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, कोई यहाँ पे आपकी कोई बड़ा सा जो ड्रीम था या फिर आपने गोल सेट करके रखा हुआ था, आप काफ़ी टाइम से दुआ मांग रहे थे कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, काश मुझे ये मिल जाए। आप ऊपर वाले के साथ कनेक्टेड थे एंड दिल से दुआएं कर रहे थे हाँ ये हो जाए, अब वो चीज़ हो जाएगी। आपकी कोई विश, आपका कोई ड्रीम, आपका कोई गोल पूरा होने लगा है। बस अपने माइंड को जितना हो सके पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि अभी आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे ना वो चीज़ें आपकी लाइफ में आती चली जाएंगी। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अगर आपके करियर की बात करी जाए तो अभी इतना अच्छा टाइम नहीं है। अगर कि आप कोई लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप कोई न्यू स्टेप्स लेना चाहते हो, न्यू रिस्क लेना चाहते हो, आप जॉब को चेंज करना चाहते हो या बिजनेस में आप कोई चेंजिंग्स लेकर के आना चाहते हो, पार्टनरशिप करना चाहते थे, तो मनी लॉस हो सकता है। चांसेस इस चीज़ के बहुत हाई हैं कि जहाँ भी आप पैसे इन्वेस्ट करोगे ना, जिस पर्सन के भी साथ चलने का सोचोगे वो आपके साथ दिल से नहीं चल रहा होगा। ये आपके करियर की बात करी जा रही है, आपके फाइनेंशियल पोजीशन ये इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कुछ मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या अचानक से कोई सेटबैक आपके सामने आ सकता है, कुछ इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं। या अगर आपने किसी को उधार पैसे दे रखे थे, वो पर्सन अभी साफ बोल देगा कि मैं आपको पैसे भी नहीं रिटर्न कर सकता, और जबकि अपने माइंड में सोच करके रखा था कि अब आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, तो अभी ऐसा नहीं होने वाला। मनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी, इसलिए बेहतर है कि पहले ही अच्छे से प्लानिंग करके चलिएगा।
9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। कुछ फ्यूचर को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन आपके साथ चलेगा कौन आपके खिलाफ जाएगा, क्योंकि रिसेंटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि लोग आपके खिलाफ गए हैं, प्रॉक्सिस करी गई हैं, आपसे कुछ सच छुपाए गए हैं। अब जब आपको पता चलेगा ना, तो इस हफ्ते के जो लास्ट के डेज़ होंगे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, जो कि नाइटमेयर्स का वजह बनेगा। और आपके आसपास ऐसे आपको फील होगा जैसे नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव लोग हैं जो कि नेगेटिव थिंक रखते हैं आपके बारे में, कुछ ऐसी चीज़ें सोचते हैं जिससे कि आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा सके, जिससे कि आपको भटकाया जा सके, आपका ध्यान हटाया जा सके आपके गोल्स पर से। तो इन चीज़ों को आप सोच रहे हो और आपकी सेहत के कुछ इश्यूज़ या मसले मसाइल आपके सामने आ सकते हैं। ख़ास तौर पे आपके लिए ये मेंटली स्ट्रेस का बाइस बन सकता है। तो ज़्यादा नहीं सोचिएगा और अपने काम पे अच्छे से आपने ध्यान देना है। ये नहीं कि आपका माइंड आसपास की सिचुएशन में ज़्यादा है कि लोग क्या सोचते हैं, कौन साथ है, कौन खिलाफ है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये ओवर फियर्स को जितना हो सके जल्दी से अपने आप से दूर कीजिए, अलग कीजिए। ये ना हो कि आपकी सेहत के हवाले से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़े। ज़्यादा बातचीत करना इस हफ्ते में किसी के साथ अच्छा नहीं रहेगा। अपने वर्ड्स को जितना अपने तक रखेंगे वो बेहतर है। अपने ओपिनियन से ना जजमेंट पास करना, किसी को सलाह मशवरा देना कि आप अपनी लाइफ में ये करो, आप अपनी लाइफ में वो करो, आपके लिए सही नहीं है। और आपके पास किसी की तरफ से कोई कॉल मैसेज आने वाला है जिससे आपको उम्मीद नहीं थी ना कि वो पर्सन आपको कॉल या मैसेज करेगा, आपका हाल चाल पूछेगा, वो इंसान आपके पास आने वाला है। ये हो सकता है कि फेस टू फेस टॉक हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसका कोई कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो, क्योंकि आपको बिल्कुल भी पहले इस चीज़ के बारे में उम्मीद नहीं थी कि वो पर्सन वापस आएगा एंड उसका यहाँ कोई कॉल या फिर कोई मैसेज या फिर कोई ईमेल आपको मिल सकता है। तो अब ये पॉसिबल हो पाएगा और ये पर्सन आपके लिए खुशी का बाइस भी बनेगा, जिसकी तरफ से भी आपको कॉल या मैसेज रिसीव होने वाला है 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी के बीच में। ये थी इस हफ्ते की टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। अगर कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल में न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा और ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो या फिर आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियोज़ को लास्ट में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।